नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज पढ़ रहे थे। तो आज हम आधुनिक काल से संबंधित सुमेलन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले हमने आधुनिक काल का वन भाग बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2005 का प्रश्न है। सूची 1 में काव्य ग्रंथ हैं, सूची 2 में इनके कवियों के नाम हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। आत्मजयी किसकी है? तो ये है कुंवर नारायण की। धरती किसकी है? तो ये त्रिलोचन। आंगन के पार द्वार आगे, धूप के दान गिरजा कुमार माथुर। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2007 का प्रश्न है। सूची 1 में कविताओं के नाम है, सूची 2 में इनके कवियों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। परिवर्तन किसकी है? तो ये है पंत की। और यमुना के प्रति निराला की। पेशोला के प्रतिध्वनि प्रसाद की। सोन मछली आगे की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2009 का प्रश्न है। सूची 1 में रचनाओं के नाम है, सूची 2 में इनके कवियों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। बात बोलेगी किसकी है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। सामग्री का निवेद दान और ये आगे की। यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतकारों को सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2009 का प्रश्न है। सूची 1 में काव्य कृतियां हैं, सूची 2 में इनके कृतकारों के नाम हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जांगुड़ी। अकबूतर कबूतर किसकी है? तो उदय प्रकाश। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। जल सागर श्रीकांत वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। जून 2010 का प्रश्न है। सूची 1 में रचनाकारों के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाओं के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। आगे की रचना है सावंत सर। किशन पटनायक विकल्पहीन नहीं है दुनिया। केदारनाथ सिंह की है कब्रिस्तान में पंचायत। अनामिका स्त्रीत्व का मानचित्र। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। अगला प्रश्न करते हैं। कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2010 का प्रश्न है। सूची 1 में कवियों के नाम है, सूची 2 में इनकी कृतियों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस। यागेंद्रपति की रचना है संशय आत्मा। भारत भूषण अग्रवाल की है अग्निलेख। कुंवर नारायण की है आत्मजयी। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2010 का प्रश्न है। सूची 1 में इनकी कृतियों के नाम है, सूची 2 में कृतकारों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। सांसद से सड़क तक धूमिल की। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। युग धारा नागार्जुन। साय में धूप दुष्यंत कुमार। इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2011 का प्रश्न है। सूची 1 में काव्य संग्रहों के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। हिमकरीटनी किसकी है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी। अमोला किसकी है? तो ये त्रिलोचन।
काल तुझसे होड़ है, शमशेर बहादुर सिंह। गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र। इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सितंबर 2013 का प्रश्न है। सूची 1 में काव्य कृतियां हैं, सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। भूरी भूरी खाक तूल किसकी है? तो ये मुक्तिबोध। गंगा तट, यागेंद्रपति। स्त्री मेरे भीतर, पवनकरण। इस पौरुषपूर्ण समय में, कात्यायनी। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप स्पीड पे 1.5 स्पीड पे आप लगा के देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए 10वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। सूची 1 में काव्य संग्रह हैं, सूची 2 में इनके कवियों के नाम हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, हंसिए का गवाह, कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध। स्वप्न भंग, प्रभाकर माचवे। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है। सूची 1 में रचनाओं के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। एक पतंग अनंत में, ये किसकी है? अशोक बाजपेयी। यहाँ से देखो, केदारनाथ सिंह। बात बोलेगी, शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी, कुंवर नारायण। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2016 का प्रश्न है। सूची 1 में काव्य कृतियां हैं, सूची 2 में इनके कवियों के नाम हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मुक्ति प्रसंग किसकी है? राजकमल चौधरी। खुशबू के शिलालेख, नरेश सक्सेना। अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जांगुड़ी। रेणुका किसकी है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर। इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2016 का प्रश्न है। सूची 1 में काव्य कृतियां हैं, सूची 2 में इनके कवियों के नाम हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। आत्मजयी किसकी है? तो ये है आत्मजयी है कुंवर नारायण की। खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मगध किसकी है? तो ये श्रीकांत वर्मा। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2016 का प्रश्न है। सूची 1 में काव्य ग्रंथ है, सूची 2 में इनके कवियों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। अमोला किसकी है? त्रिलोचन की। पलाशवन, नरेंद्र शर्मा। दीप शिखा, महादेवी वर्मा। धूप के दान, गिरजा कुमार माथुर। इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2017 का प्रश्न है। सूची 1 में कविताओं के नाम है, सूची 2 में इनके रचयिताओं के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। इशारे जिंदगी के, आगे की है। बूंद टपकी एक नब से, भवानी प्रसाद मिश्र। चार ईमानदार, कुंवर नारायण। मेरा प्रतिनिधि, रघुवीर सहाय। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी। अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आप क्लिक होके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं अपने मटेरियल उपलब्ध कराती हूँ और जल्द ही इस वीडियो के भी PDF मैं वहाँ उपलब्ध करा दूँगी। तो चलिए 16वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है। सूची 1 में रचनाओं के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मिलन यामिनी किसकी है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन की। दिल्ली किसकी है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की।
सागर मुद्रा किसकी है? तो ये आगे की। इतने पास अपने, तो ये शमशेर बहादुर सिंह की। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है। सूची 1 में कविताओं के नाम है, सूची 2 में इनके रचयिताओं के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। नदी के बांक पर छाया, ये किसकी है? तो ये आगे की। आज नदी बिल्कुल उदास है, केदारनाथ अग्रवाल। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित मिथिक्य कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। परमात्यु गाथा किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती। जय भारत, मैथिली शरण गुप्त। आत्मजयी, कुंवर नारायण। संशय की एक रात, नरेश मेहता। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2012 का प्रश्न है। सूची 1 में पात्र हैं, सूची 2 में इनके काव्यों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। 19वां प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। प्रियवंत पात्र किस काव्य में है? तो ये उर्वशी। कमला, परले की छाया। औशनिरी, उर्वशी में। और नचिकेता, आत्मजयी में। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है। सूची 1 में पात्र हैं, सूची 2 में इनके काव्यों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। यशोदा पात्र किस काव्य में है? तो ये प्रिय प्रवास। सची, विष्णुप्रिया। अश्वत्थामा, अंधा युग। केश कंबली, असाध्य वीणा। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों को सम्मेलन कीजिए। जून 2009 का प्रश्न है। सूची 1 में साहित्यिक वाद हैं, सूची 2 में कवियों के नाम है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। प्रगतिवाद से संबंधित कवि त्रिलोचन। हालावाद से संबंधित कवि बच्चन। आकविता, जगदीश चतुर्वेदी। प्रयोगवाद, अगे। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है। सूची 1 में कवियों के नाम है, सूची 2 में जुड़े आंदोलन के नाम है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा कविता से संबंधित हैं। नरेश नकीनवाद से। शंभुनाथ नवगीत से। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद से। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2016 का प्रश्न है। सूची 1 में काव्य संग्रह हैं और सूची 2 में इनके प्रकाशन वर्ष हैं। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। कितनी नाव में कितनी बार, ये है 1967। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964। काल तुझसे होड़ है 1971। लोग भूल गए हैं 1982। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। चलिए ख़त्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं, कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।